हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। वचन पर ध्यान करने वाले मसीही बने। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 15 उसकी 5 आयत में लिखा है, उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। मेरे प्रियो, सिर्फ वचन को पढ़ने वाले ही नहीं बल्कि उस पर ध्यान करने वाले मसीही बने। क्योंकि जब आप सिर्फ वचन को पढ़ने वाले मसीही होंगे तो फिर आप पाप कर सकते हैं और अपनी आशीषों को खो सकते हैं। पर अगर आप वचनों पर ध्यान करने वाले मसीही होंगे तो फिर आप पाप नहीं करेंगे और फिर आप अपनी उन आशीषों को पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। बाइबल में जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था कि मैं तेरे वंश को तारों के समान करूंगा। लेकिन अब्राहम और सारा बूढ़े हो चुके थे और उनकी फिर भी कोई संतान नहीं हुई। लेकिन अब्राहम फिर भी उस वचन पर ध्यान करता रहा जो परमेश्वर ने उसको बोला था। और जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब वह 100 साल का और उसकी पत्नी सारा 90 साल की थी। अब्राहम अपनी आशीष को इसलिए ले पाया क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर ध्यान किया और उसको अनसुना नहीं किया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करने वाले इंसान हैं तो आप भी अपने हर हालात को बदल सकते हैं और आशीष को ले सकते हैं। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो वचन को सिर्फ पढ़ते हैं, उन पर ध्यान नहीं करते। फिर जब उनकी ज़िंदगी में दुख और परेशानियां आती हैं तो फिर उनको समझ नहीं आता कि उनको क्या करना चाहिए। फिर जब उनकी मुश्किलें दूर नहीं होती तो वह परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और वो अपनी आशीष को नहीं ले पाते। पर जब वह परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं तो फिर वह वचनों के साथ प्रार्थना करते हैं और अपने ध्यान को भटकने नहीं देते। वह वचन के अनुसार चलते हैं और फिर अपने हालातों को बदलते हुए देखते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, वचन को पढ़ने वाले नहीं बल्कि उस पर ध्यान करने वाले मसीही बने। जैसे अब्राहम ने वचन के ऊपर ध्यान किया और उसके अनुसार चलता गया और परमेश्वर ने उसे उस उम्र में बच्चे के साथ आशीषित किया जिस उम्र में कोई सोच भी नहीं सकता। वैसे ही जब आप भी वचन के ऊपर ध्यान करने वाले बनेंगे और उन वचनों के अनुसार चलेंगे तब आप अपने हालातों को बदलता हुआ देखेंगे और अपनी आशीष को ग्रहण करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं सिर्फ वचनों को पढ़ने वाला ही नहीं बल्कि वचनों पर चलने वाला मसीही बनूंगा और आपके कामों को करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।